जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार यादव। तो साथियों, अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की चर्चा हो रही है। और क्या यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का फॉर्म अभी इसी महीने में आने वाला है और कब तक आने वाला है, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने तैयारी किया था तो मेरा 99 परसेंटाइल आया था एक बार। अब पेट 2023 वाले में थोड़ा सा कम आए थे। पेट 2021 वाले में 97 परसेंटाइल था। तो ऐसे मैंने कैसे तैयारी किया था, आपको मैं उसी को गाइड करूंगा। जो भी आप लोग समझ अच्छा लगे उसको नोट कीजिएगा, ठीक। सबसे पहले आपको बता दूं कि पेट जो 25 होगा, समझिए कि लगभग 5 से 7 भर्तियों का प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगा। क्योंकि जो भी भर्ती आएगी पेट 2025 से, जैसे कि लेखपाल आए या जो भी आए, जूनियर असिस्टेंट नया वाला आए तो, या लोअर पीसीएस आए, तो सारी वैकेंसियों के लिए प्री का काम जो है ना पेट से ही होगा। और जो भी लोग सपना देखते हैं कि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी ले लें, तो उनका भी सपना पेट 2025 से ही पूरा होगा। या जो पहले के पेट से वैकेंसी आई है उसमें जो लगे हैं 5512 में, 1262 में, या बीपीओ अभी जो एग्जाम हुआ इसमें, तो उनका जो सिलेक्शन होगा तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेज रहते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट 10,000 भले ही सैलरी कम मिले, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट मिलने से आपका बहुत अच्छा रहता है परफॉर्मेंस। बच्चों की शिक्षा से लेके आपका घर परिवार सब देख लेते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस। पहले सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद टॉपिक वाइज, और किस टॉपिक को पढ़ना है किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है ये भी ध्यान देना है। क्योंकि ऐसा अभी मान लो किसी को नहीं पता है तो यूपीजी को रट मारेगा आएगा एक क्वेश्चन। अभी पिछला पेट का पेपर उठा के देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आया है। तो उसी तरह से मैं ऐसे सिलेबस बताऊंगा किसको छोड़ देना है किसको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आपको एक मोटा मोटी बता दूं कि जीके जीएस जो है ना, इसमें आपके साथ 50 क्वेश्चंस डील करने होंगे। यानी 50 क्वेश्चन बहुत बड़ा संख्या होता है, मतलब आधा तो पेपर इसी में हो गया। उसके बाद रीजनिंग मात्र 5 क्वेश्चन, हिंदी 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 5 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन। मैथ में जो है 20 नंबर्स के डीआई हैं, और डीआई में टॉपिक बताऊंगा। और 5 नंबर के जनरल मैथ होते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये वाले, टाइम एंड वर्क। तो इसमें आपको मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा, अभी पहले सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ। इसमें आपको इंग्लिश पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड 3 आएंगे, और एक पैसेज आएगा जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सही हो जाएंगे। तो जैसे मैं बताऊंगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है उसको पहले पढ़ना है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है उस पर कम टाइम देना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही पीएचडी करने लगे और बाकी के जो सिलेबस है उस पर कम ध्यान दिए। तो सबसे ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत है तो जीएस में है। अब जीएस में जो है आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इस पर मैं चर्चा करूँगा। तो उससे पहले सबसे पहले जो है ना, मैथ पे चर्चा तो हो ही गई थोड़ी सी, कि जनरल मैथ 5 और डीआई से 25 क्वेश्चन। अब डीआई कैसे कैसे आए हैं, इसमें डीआई बहुत बड़ा रोल रख रहा है। डीआई ये है, इसमें पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे, बार ग्राफ से 5 क्वेश्चन आएंगे, तालिका से 2-2 तालिका बना के दे देगा, बॉक्स ऐसे 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 बॉक्स रहेगा, उसमें 10 क्वेश्चन आने हैं। तो जिसके डीआई कंप्लीट सॉल्व हो जाते हैं, एक आधो गलत भी हो जाते हैं, उसका स्कोर बहुत हाई हो जाता है। बहुत सारे बच्चे डीआई नहीं कर पाते, उनको डर लगता है। तो डीआई के लिए सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो अभी शुरू करूं। अभी मैं आपको गाइड के तौर पे बता रहा हूं कि क्या करना है। कुछ बहुत सारे लोग हैं जो खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी बढ़िया स्कोर लाए हैं और ला सकते हैं। तो ये हुआ मैथ का सिलेबस। उसके बाद रीजनिंग का बताते हैं। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन है, तो उसमें 5 क्वेश्चन में 5 टॉपिक है। अल्फ़ाबेट से 1 क्वेश्चन आएगा। इसमें अल्फ़ाबेट में क्या करना है, आपको अपोजिट लेटर याद कर लेना है, सबसे सीधे सी उपाय। उसके बाद आएगा आपको कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, तो कैलेंडर आपको पढ़ना है। घड़ी से 1 क्वेश्चन तो घड़ी पढ़ना है। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन पढ़ना है। ऐसे 5 क्वेश्चन 5 टॉपिक से आएंगे। उसके बाद हिंदी में 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 15 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो 2 पैसेज आने वाले हैं। तो 2 पैसेज यानी 10 नंबर के तो पैसेज हो गए। तो पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें से आंसर छांटने की कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन में मुहावरा, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, ये 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रचना, साहित्य एवं रचना। रचना पूछा ही जाना है, आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी करें। रचना से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रचना से आते हैं तो पेपर का लेवल जो है लोगों को टफ लगने लगता है। क्योंकि वो डायरेक्टली उसमें कुछ एलिमिनेट करने लगा है ही नहीं, उसमें आपको याद है तो सही होगा, नहीं याद है तो गलत होगा। तो हिंदी की ये बात होगी। इंग्लिश में भी 1 पैसेज आएगा जिसमें से 2 नंबर के और 2 क्वेश्चन बनेंगे 1 पैसेज से। उसके बाद
3 क्वेश्चन, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम और एक वन वर्ड से आएगा। तो ये सिलेबस हुआ हिंदी, इंग्लिश, मैथ का। और सबसे बड़ा जो टॉपिक है जीएस का 50 क्वेश्चन, इस पे कमांड जिसका है वही 99 परसेंटाइल लाएगा। जिसका जीएस पे कमांड नहीं है उसका 99% आना बहुत मुश्किल है। अब देखिए मेरे पास जो पेपर है ये पेट के प्रीवियस पेपर है, इसी से मैंने सारे टॉपिक्स को चूज किए हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने देखे हैं, मैंने पेपर दिए भी हैं और वो वाले पेपर इसमें छपे भी है लास्ट में। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना है और उस प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखेंगे तो उसमें आपको यही टॉपिक मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे और वहाँ से कितने क्वेश्चंस बनेंगे ये भी हम बता देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ से एक क्वेश्चन आएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक सीमित मात्रा में है, 2 पेज का होगा, उसको नोट बना लीजिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। दूसरा नंबर धार्मिक आंदोलन, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यहाँ से बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध के पिता का नाम, माता का नाम, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, सब कहाँ पे मतलब उनका गृह और देहांत हुआ, ये सब जैन धर्म के तीर्थंकर, अगर ये याद कर लेते तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये भी 1-2 पेज का है। उसके बाद गुप्त काल से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो भी बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत जो मुगल काल था उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। आधुनिक भारत के इतिहास से एक क्वेश्चन आएगा, गवर्नर जनरल या गवर्नर या वायसराय, पहला कौन था, लास्ट कौन था, ब्रिटिश गवर्नर कौन था, किसके शासनकाल में, किस गवर्नर के शासनकाल में ये आंदोलन हुआ था, ऐसा पूछ सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1857 क्रांति, कभी भी इसको छोड़ता नहीं एग्जामिनर। और 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, किसके कारण शुरू हुई, इसको बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि ये जो पढ़ लेंगे ना आप तो आगे अगर किसी चीज़ का फॉर्म भी भरेंगे तो उसमें भी यही जीएस आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट है जन आंदोलन, जैसे आज़ादी से रिलेटेड आंदोलन, जैसे मान लो चौरा चौरी आंदोलन, उसका नाम बदल के चौरा चौरी एक्शन कर दिया गया। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन हुए हैं, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, मतलब मजदूरों के लिए हुआ था, चंपारण आंदोलन। तो ऐसे सब क्वेश्चंस एडजेक्टिव पूछे जाएंगे। जब पढ़े हुए सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं तो लगता है पेपर आसान बना हुआ था। अगर आप इसको लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। और उसके बाद आएगा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, मतलब आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ। उसके बाद कला एवं संस्कृति, भारतीय कला कौन से क्या बजाते हैं, ये कहाँ पे ये नृत्य होता है, तो इसको कला एवं संस्कृति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कथक पूछ लिया, कथकली पूछ लिया, भारतनाट्यम पूछ लिया, तो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो उसको आपको इम्पोर्टेंट जो है, डांस बहुत सारे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट ही याद करने हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब जो शास्त्रीय नृत्य हैं, जो रजिस्टर्ड नृत्य हैं, उसको याद करना है। उसके बाद आएगा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का मतलब भारत का ईस्ट से वेस्ट, लेंथ, राइट, साउथ वेस्ट, मतलब साउथ से नॉर्थ में और ईस्ट वेस्ट में। उसके बाद विश्व का भूगोल, मतलब विश्व में कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, झील, नदी, तालाब, इससे पूछा जाएगा, लंबी छोटी। विश्व के देशों से संबंधित तथ्य, मतलब कौन से जगह पे हाईएस्ट ऊंचाई वाला पुल है, कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा वन है, कौन सी जगह पे सरकारें अलग नियम से चलती हैं, तो ऐसे वाले जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद राजधानी और मुद्रा एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देश एवं राजधानी मुद्रा बता ही दिए, पवन, हवा, विंड एंड टाइप्स ऑफ विंड। उसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी, एक क्वेश्चन पर्यावरण से जरूर रहेगा। उसके बाद आएगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में मतलब आपको डिटेल से पढ़ना है, भाग 1 से लेके भाग 10-15 तक जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को। अनुसूचियाँ इम्पोर्टेंट पढ़नी है, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसका मूल कर्तव्य 51 क में लिखा हुआ है। भारतीय न्यायपालिका के बारे में लिखना है, पढ़ना है। और उसको भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से एक क्वेश्चन आएगा, तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर पहले से पढ़े हैं तो हो जाता है। उसके बाद करेंट अफेयर से 8 क्वेश्चन आया था, कभी कभी घट जाते हैं क्वेश्चन, 5 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं, तो इसमें करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जैसे विश्व में प्रथम व्यक्ति, प्रथम रेलवे मतलब कहाँ चली, ऐसे पूछा जाएगा। कौन पहला ड्राइवर था, और लंबा ऊंचा झील, खारा झील, मीठा झील, लंबी रेल लाइन, दिवस, पुरस्कार, खेलकूद,
और यूपी जीके से एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपको तैयार करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको तमाम नोट्स के PDF गाइड, कभी भी कोई मैसेज करना हो तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो ये रहा आज का यूपी SSSC पेट का सिलेबस, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा, और नई वैकेंसी जो आएगी पेट पे ही आएगी। अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है तो पेट पे ही विशेष ध्यान देना है। एक बार पेट पास हो जाते हैं तो आपके लगभग 5 से 7 नौकरियों के प्री एग्जाम क्वालिफाइड हो जाते हैं। अब इसमें जो है ना क्राइटेरिया भी सरकार को रख लेनी चाहिए थी, लेकिन रखती नहीं है, तो मतलब वैकेंसी बहुत कम आती है, इसलिए पेट में आपको नंबर ज़्यादा लाने की ज़रूरत है।